एक डॉक्टर आंख के ऑपरेशन करता था, तो उसने अपने कंपाउंडर को कहा कि जाओ इस मरीज की पलक बंदी कर दो, दोनों आंख की। वो पलकें काटते, ऑपरेशन होता। तो कंपाउंडर तो डॉक्टर के आदेश से लेकर कैंची वैंची सब आ गया। तो उस मरीज ने कहा जिस आंख का ऑपरेशन होना है उसकी पलक बंदी कर दो, और जिसका नहीं होना उसको छोड़ दो। तो कंपाउंडर ने कहा डॉक्टर साहब का आदेश है कि दोनों आंखों की पलक बंदी कर दो। डॉक्टर जोशीला था और मरीज भी जोशीला था। उसने कहा एक आंख की कराऊंगा, दूसरे की नहीं कराऊंगा। तो नहीं करने दिया। तो डॉक्टर आया तो उसने एक थप्पड़ मार दिया मरीज के। तो मरीज उठा और डॉक्टर के 2 थप्पड़ मार दिया। तो डॉक्टर ने मरीज को उठाकर पटक दिया। तो मरीज देहाती था, तो भैंस जानवर पालने वाला, फिर वो उठा तो डॉक्टर को अच्छी तरह पटक दिया। तो डॉक्टर मरीज को मारे, मरीज डॉक्टर को मारे। कंपाउंडर बोला अब क्या करूं मैं? बोले अब तू क्या मुझको छोड़ा और क्या करेगा, इतना मार खा गया। तो कंपाउंडर ने कहा डॉक्टर साहब ये भी कोई आंख का ऑपरेशन है? बोले ये तो मेरा खुद का ऑपरेशन हो गया। हाँ। इतना स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, कभी गुस्सा हो जाए दूसरी मंजिल से आंख ऑपरेशन के सारे औजार सड़क पर फेंक देता था खिड़की से। आखिर उस डॉक्टर की दुकान नहीं चली। आज उसके यहां मुश्किल से 2-4 मरीज आते हैं, और उसके यहां जो सीखा था कंपाउंडरी, वो मेरा भक्त है डॉक्टर लोक नारायण वर्मा। उसके पास में डेली 70 मरीज आते हैं, और कंपाउंडर इतना टाप कर गया। मैंने कहा कैसे लोक नारायण सफल हुए? बोले गम खा लेता हूँ, सह लेता हूँ, कोई 10 रुपये कम देता है तो भी मुस्करा देता हूँ, और सबको प्रेम करता हूँ। बस भीड़ लगी रहती है और हमारा दवा खाना चलता रहता है। अपने व्यवहार को भी मधुर बनाओ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना, कामः क्रोधः तथा लोभः। लोभ नरक का द्वार है। तीसरा नरक का द्वार लोभ है। लोभ से भी बचो, लालच में न फंसो। मछली मारने वाले लोग, जो मछली पकड़ने के लिए एक कांटा होता है टेढ़ा, उसको रस्सी में बांधते हैं और रस्सी को डंडे में बांधते हैं। उसको नेपाल की भाषा में बरवा कहते हैं, यहाँ कुछ और कहते होंगे। और उस कांटे के ऊपर मछली मारने वाले आटा लगा देते हैं, ये केचुआ को काट के लगा देते हैं, और इसको पानी में फेंकते हैं। तो मछली सोचती है मेरे खाने के लिए कोई प्रबंध किया है, बड़ा दयालु है। मछली खुश होकर आती है और उस आटा को मुंह में रखती है। मछली को यह पता नहीं कि आटा के भीतर कांटा है, आटा के भीतर कांटा। और ज्यों ही मुख में रखती है और खाने के लिए दबाती है, आटा को खा भी नहीं पाती है, और उसके गलफड़ में वो कांटा छिद जाता है, और छिदते ही वो रस्सी अंदर डूबने लगती है। उसके ऊपर एक खोखली चोंगली फिट होती है, डूबती है। तो मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा है किनारे बैठा है, वो समझ जाता मछली फंस गई इसलिए डूब रही रस्सी। वो डंडा को बाहर खींचकर फेंक देता है, मछली बाहर आ जाती है। उसके मुख से कांटा निकलता है और मछली को डब्बे में रख लेता है। मछली कहती है कि तो बहुत बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ, धोखा खा गई मछली। कांटा के ऊपर आटा, आटा के भीतर कांटा। समझना, संसार के सुख इसी प्रकार के सुख हैं। दुख के कांटा के ऊपर सुख का आटा लगा हुआ है, और सुख के आटा के लालच में तुम दुख का कांटा अपने अंदर फंसा लेते हो।
फिर जिंदगी भर दुखी रहते हो और कहते हो धोखा हो गया, लेकिन वो सुख का आटा तुम्हारे भीतर दुख का कांटा फंसा देता है जाकर के। लोभ करने वाले लोग अपने रिश्तों को भी खो देते हैं। लोभी मनुष्य अतिथि का सत्कार भी नहीं कर सकता है। चींटियों को शक्कर के दाने नहीं खिला सकता है। चिड़ियों को दाना नहीं चुंगा सकता है। लोभी गौमाता की भी सेवा नहीं कर पाता है। सेवा के लिए त्याग की जरूरत पड़ती है। जहाँ त्याग है वहाँ सेवा है। सेवा स्वर्ग की सीढ़ी है। गरीब की सेवा, गौमाता की सेवा, जननी माता की सेवा, गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, संत की सेवा, मेहमान की सेवा, परिवार में कोई बीमार है उसकी सेवा, श्रोताओं की सेवा, भक्तों की सेवा। गुरु की सेवा से जितना फल मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा फल गुरु के भक्तों की सेवा करने से मिल जाता है। कहते हैं गुरु तो गुरु है, तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। आज मैं देख रहा हूं कि पाटन गांव में पूरा गांव श्रोता भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। गांव के लोग जगह जगह पर अलर्ट खड़े हैं। किसी को बिठा रहे हैं, जल व्यवस्था कर रहे हैं, प्रसाद व्यवस्था कर रहे हैं, बिछावन बिछा रहे हैं कि भक्तों को कोई तकलीफ ना हो। रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर प्रबंध, भोजन प्रबंध, सुबह चाय नाश्ता पोहा का प्रबंध। मेरे तक सब खबरें जाती रहती है कि गांव के लोग कितना सेवा में जुटे। और ये सौभाग्य है कि आज 5-6 जिलों से छठी छठी महान आत्माएं इस पाटन की धरा पर आई हैं, सत्संग में डुबकी लगा रही हैं और पाटन वासियों को उनकी सेवा में डुबकी लगाने का अवसर मिल रहा है। यजमान भक्त श्री रंगलाल पाटीदार की बहुत बड़ी कृपा है। अन्यथा टीवी में तो हमको बहुत लोग देखते हैं, देखकर छुट्टी ले लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा नाम असंग, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे संग। पर इनका नाम रंग और मेरा नाम असंग और दोनों रहेंगे संग। टीवी में सत्संग सुनते सुनते आत्मा में इतनी श्रद्धा हो गई कि ये संत को बुलाना है, बुलाना है। हमारे संत जी यहाँ पर आए, जब पाटन की धरा पर पांव उन्होंने धरा, बोले कि यहाँ तो सत्संग होगा। ये ऋषि मुनियों की धरती है और यहाँ इतना बड़ा सत्संग होगा कि जितनी बड़ी जगह बनाओगे वो सब छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत पुण्यवान गांव है।
सेवादार, सेवा में लगे हुए नवयुवक, बुजुर्ग, माता बहन, सबको मेरी व्यास गाती धन्यवाद दे रही है। सेवा सबसे बड़ी चीज है, सेवा से ही मेवा मिलता है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ की सेवा किया था, विश्वामित्र की सेवा किया, वनवास में ऋषि मुनि साधु संतों की सेवा सुरक्षा किया। सब ऋषि मुनि साधु संतों के आशीर्वाद से राम भगवान बन गए। लोग कहते हैं राम बन गए, लेकिन राम वन में जाकर भगवान बन गए। पूजा होने लगी। यहां से सेवा सीख कर जाना। द्वार पर अतिथि आ जाए, उसका भी सत्कार करना। बूढ़े माँ बाप, सास ससुर को घर में भोजन बनाना, नाश्ता बनाना, सबसे पहले घर के बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को देना। उसके बाद सब नवयुवक नौजवान मिलकर खाना। जिस घर के बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे हों, नौजवान खा रहे हों। जिस घर के बूढ़े बुजुर्ग भूखे बैठे देख रहे हों, घर में हलवा बना उसकी खुशबू आ रही हो, और पति पत्नी बैठकर खा रहे हों, और बूढ़ों तक हलवा ना पहुँचे, याद रखना वो हलवा केवल हलवा है, वो फिर प्रसाद नहीं बन सकता है। बूढ़ों को खिलाने के बाद प्रसाद बनता है। घर के बुजुर्गों का ख्याल रखना। कभी वह तुमको डांट दे तो भी नाराज ना होना। मनुष्य उसी को डांटता है जिसको बहुत मानता है। याद रखना, जब तक तुम्हारे माता पिता दादी दादा तुमको डांटते हैं, तुम्हारी पत्नी डांटती है, तुम्हारा पति डांटता है, तो समझ लेना तब तक उनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्थान है। और जिस रोज वो डांटना बंद कर दें, कुछ कहना बंद कर दें, तो समझ लेना अब उनके दिल में स्थान तुम्हारे लिए बहुत कम बचा है। इसलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम्हारे माता पिता ही तुमको डांटते हैं, और फिर उससे ज्यादा तुम्हारी पत्नी तुमको डांटती है। ये सब पतियों को अनुभव है। अकेले में डांटे जाते हैं सब, डांट खाते हैं। और किसी भी धर्म पत्नी को अपनी फिक्र ज्यादा नहीं होती, अपने पति की फिक्र होती। एक स्त्री अपने पति से कह रही थी ये शर्ट उतारो, तो उसने कहा क्यों? बोले पहले उतार दो, उसको पहनो दूसरी वाली। बोले क्यों? बोले ये धुली नहीं है, कल इसको पहना था, आज दूसरी पहन। उसने कहा साफ तो है, गंदी क्या है? बोले उतार दो। उतारा, दूसरी पहना, तो पत्नी ने कहा इसकी बटन खोलो। एक बटन ऊपर नीचे लगा दिया है, उसको सही करो। तो बटन खोला, फिर पत्नी ने चश्मा दिया, कहा इसको लगा लो, दर्पण में देख लो, बाल ठीक करो कंघा से, फिर बाहर चले जाओ। तो पति ने कहा इतना क्यों तू मुझको सब बताती है? बोले तुम पति बन गए इसलिए बताती हूँ, पति न बनते तो तुम्हारा आता पता मैं नहीं लेती। मेरा पति अच्छा दिखना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा अगर किसी की पत्नी थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में फेरबदल करती है, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, तो हंसते हंसते उसकी बात को मंजूर कर लेना। और कभी तुमको अगर डांट देती है तो उसको धन्यवाद दे देना कि तू मेरी कितनी फिक्र कर रही है। इतनी फिक्र अगर भगवान की करती तो तेरा मोक्ष हो जाता। समझाता वही तुमको है,
जो तुमसे बहुत प्रेम मानता है, अन्यथा कौन समझाएगा, क्यों समझाएगा, क्या जरूरत, समय कहाँ है, कौन लफड़म फंसे तुम्हारे। लेकिन तुमको जो समझाता है, अगर उसके समझाने में भी तुम उलझते हो, समझ लेना तुम्हारा भविष्य में अंधकार होने वाला है, तुम्हारा भाग्य बिगड़ने वाला है। और इस दुनिया के अंदर याद रखना, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर बैल को समझा दिया जाए तो खेतों की जुताई कर देता है, भैंसों को समझा दिया जाए तो गाड़ी खींच कर ले जाता है, और गधे को सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए तो मिट्टी ढोकर ईंट भट्ठे में पहुंचा दिया है। और आदमी को अगर ठीक से समझा दिया जाए तो आदमी धरती को स्वर्ग बना देता है। समझाना बहुत जरूरी। रामायण में कहा गया है, जहां राम तहां अवध निवासु, जहां संत तहां तीर्थ बासु। अर्थ समझना, जहां राम है वहीं अयोध्या है, जहां संत है वहां तीर्थ है। आज ये धरती तीर्थ का प्रभाव रख रही है। संतों का आना, भक्तों का पहुंचना इस पाटन की धरती को तीर्थ का रूप प्रदान कर चुका है। आप किसी भी तीर्थ को देख लीजिए, हर तीर्थ में गंगा के किनारे जहां जहां संतों के आश्रम हैं, उसी स्थान को तीर्थ माना गया है। वही गंगा वहां से जब आगे बहती है तो उस गंगा में लोग डुबकी लगाने नहीं जाते हैं, लेकिन जिस स्थान पर दोनों तटों पर संत कुटिया बनाकर रहते हैं, आश्रम बनाकर रहते हैं, सत्संग की धारा बहाते हैं, उस स्थान को चाहे हरिद्वार हो तब तीर्थ कहते हैं, प्रयागराज हो तो तीर्थ कहते हैं, काशी हो तो तीर्थ कहते हैं। गंगा तो सब जगह वही है, लेकिन गंगा को भी तीर्थ का रूप प्रदान करने वाले संतों की तपस्या होती है। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ वासु। संतों का समाज मुद मंगलकारी है। सत्संग प्रयागराज तीर्थ है। प्रयागराज में, हरिद्वार तीर्थ में तो मरने के बाद तुम्हारे अस्थि फूल तुम्हारे घर का कोई सदस्य लेकर जाता है, उस गंगा जी में प्रवाहित कर देता है। लेकिन इस संतों के प्रयागराज में, सत्संग की गंगा में तुम स्वयं अपनी जिंदा हड्डियों को लेकर आते हो और स्वयं अपने आप को सत्संग में डुबकी लगा करके तार लेते हो, उद्धार कर लेते हो। ये गंगा तो जिंदा को तारती है। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का गुरुदेव आपके चरणों में। टीवी चैनल के श्रोताओं से मेरा एक विशेष बात कहना है कि तुम तो सुनो ही, पर हर रोज जितने लोग मिले 2, 4, 10 उनको भी कहो कि आप भी 9 बजे रात को सुनना। ऐसे बोल देना। तो बोले 9 बजे रात को क्या है, कोई पिक्चर आती है? बोले नहीं, पिक्चर का भी बाप है। तो कौन है? तब मेरा नाम बता देना। तो पूछेंगे किस पंथ के हैं, तो बता देना पंथ, संप्रदाय, मजहब से पार हैं, सबको बेड़ा पार करने वाले हैं।
कल्याण का पंथ ही मेरा पंथ है, उद्धार का संप्रदाय ही मेरा संप्रदाय है, समाज सुधार ही मेरा लक्ष्य है, परिवार में शांति ही मेरा उद्देश्य है, तुम्हारे जिंदगी में मुस्कान लौटाना मेरा कर्तव्य है, तुमको मस्त करना मेरे जीवन का ध्येय है। अभी आपके मध्य प्रदेश में उज्जैन की पावन धरा पर सिंहस्थ कुंभ आ रहा है, खबर है सबको। ये मध्य प्रदेश भारत देश का हृदय प्रदेश है, मध्य में है। ये कुंभ कुछ निराला होगा, विशेष कुंभ होगा। अप्रैल मई का मौसम भी सुनहला होगा, ओढ़ने की जरूरत नहीं, पड़े रहो। और जो नदी में प्रवेश करेगा उसी में 1 घंटे बैठा रहेगा, क्योंकि ठंडी लगेगी नहीं, बहुत आनंद। क्षिप्रा नदी में सबकी स्नान होगी। इस कुंभ में प्रथम बार मैंने भी संकल्प लिया है। ऐसे में कुंभ में तो गया नहीं हूं, कोई अपना कैंप लगाया नहीं, पहली बार लगाने जा रहा हूं। नासिक कुंभ में देखने गया था, ट्रेनिंग लेने की कैसे कुंभ में करना पड़ता सेवा, वहां ट्रेनिंग लेकर आया। और सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में कैंप लगाने का संकल्प मेरा है कि यहां एक कैंप लगाऊंगा, जिसमें चाहे मध्य प्रदेश के हों या XYZ किसी प्रदेश के या देश विदेश के भक्त नरनारी मेला यात्री आएंगे, उनके लिए 50,000 मेला यात्रियों के लिए सुबह सुबह नाश्ता का प्रबंध, दोपहर भोजन, रात्रि फिर भोजन और रात में विश्राम करने के लिए 20,000 मेला यात्रियों के लिए व्यवस्था न बड़ा, और जिसमें प्रिय भक्तों याद रखना, इसमें भी ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने हमारे कुंभ मेला के विराट भंडारा के लिए, अन्नदान के लिए, क्षेत्र के लिए, मेला यात्रियों की सेवा के लिए अपना कुछ न कुछ दान का संकल्प लिया है। और ये बहुत बड़ा सेवा का संकल्प है। मैं टीवी चैनल के श्रोताओं से कहूँगा, जो श्रोता सत्संग का रसपान कर रहे हैं, मेरे इस सिंहस्थ कुंभ मेला में सेवा भंडारा अन्न क्षेत्र के संकल्प को पूरा करने के लिए आपको भी बहुत सुंदर अवसर मिला है। सेवा का, पुण्य का, परमार्थ का। सभी श्रोता टीवी चैनल के ज़्यादा नहीं, 500-500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 या ज़्यादा, जो इच्छा हो। टीवी चैनल में जो बैंक ऑफ इंडिया का ट्रस्ट का नंबर चलता है, बैंक का, उसमें डाल देना 500 रुपये, 200 रुपये, वो आपकी कमाई का अंशदान इस कुंभ मेला में बहुत साधु संतों की सेवा में, भंडारा में, भोजन में, बिस्तर व्यवस्था में खर्च होगा। उसका पुण्य आपको घर बैठे प्राप्त होगा। सभी श्रोताओं से यही कहना है। मैंने तो अपना जीवन दान ही किया है, अब मेरा कोई परिवार नहीं है। आप ये मत सोचना ये लफड़ा वाला संत है, हाँ, कुछ नहीं, न पत्नी न पतना, जो कुछ है सब इतना, आनंद लो कितना, कोई लफड़ा नहीं, न बेटा न बेटी, न पोता न पोती, और माँ बाप भी नहीं, वो भी परलोक चले गए, छुट्टी। सब सत्संग सुनकर अच्छी गति को प्राप्त करेंगे। और मेरा परिवार यदि कोई है तो ये सत्संगी भाई बहनों का ही परिवार मेरा परिवार है। आज मुझे कितने लोगों का प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। एक परिवार में बनाता 2-4 लोगों का प्रेम मिलता, आज पूरे संसार को परिवार बना लिया तो पूरी दुनिया का प्रेम हमको मिल रहा है। शुभकामना।
आज मेरे पास में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे मेरे घर में एक 2.5 साल की बेटी है, 9 बजने में 5 मिनट कम होते टीवी के सामने बैठ जाती है, अपने आप आपका चैनल खोलकर सुनती है, जब उसमें भजन गाते हो तो नाचती भी है। 2.5 साल की बेटी। बोले आपके दर्शन कराना है उसको, बहुत खुश होती है, आपका चैनल ही देखती है। 2.5 साल की बेटी। तो मैंने कहा वो पूर्व जन्म की शिष्य है, इसलिए उसका लगाव उसमें है, अन्यथा 2.5 साल की बेटी क्या समझ पाएगी। पूर्व जन्म की भक्त है। इस सभा के अंदर भी कितनी बेटियां, कितने बेटे, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। बुजुर्ग माँ बाप, दादा दादी की उम्र के लोग भी पधारे। सब मेरे लिए शुभकामना करते रहते हैं, गुरुदेव तुम स्वस्थ रहना, खूब सत्संग सुनाते रहना, धन्य होगा। आपका जीवन महान है, आपको मेरा तपस्या का प्रभाव मिले और आप भी ऐसे तपस्वी बने। तपस्या किसे कहते हैं? धर्म के लिए कष्ट को सहना ही तप है। अगर मातृ धर्म, पितृ धर्म, भाई का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म निभाने में कोई कष्ट सहना पड़ता है, इस कष्ट को सहकर भी अपने पुत्र धर्म, पितृ धर्म की रक्षा करना, पत्नी धर्म, पिता धर्म की रक्षा करना, यही तो तपस्या है और कोई तपस्या नहीं है। गीता में तपस्या का अर्थ यही है कि धर्म के लिए सहा हुआ कष्ट ही तप बन जाता है। आपका जीवन भक्ति के लिए हो,